वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, दौलत, जायदाद, ऐशो आराम के असबाब और वसाइल, सुकून और सहूलत के सामान अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हर दौर में इंसान ने इन नेमतों को हासिल करने और इनसे लज़्ज़त अंदोज़ होने और लज़्ज़त अंदोज़ रहने की कोशिश और काविश की है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत जिसको जिस कदर चाहा नवाजा है। इन नेमतों की फ़िक्र व काविश के बारे में कौन कह सकता है कि गलत और नापसंदीदा है, मगर दौरे हाजिर में इन नेमतों के हसूल की फ़िक्र व काविश ने हवस और हिरस की शक्ल इख्तियार कर ली है, और ये हवस हर इंसान पर इस तरह छाई हुई नज़र आती है कि कनात का मफ़हूम समझना और समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर एक इसी फ़िक्र और धुन में डूबा हुआ नज़र आता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेट ले। नाज़रीन, हमारी आज की हकीकत भी एक ऐसे ही ख़ानदान की है जो जायदाद की लालच में इस कदर अंधा हो चुका था कि उन्होंने खूनी रिश्तों की इज़्ज़त और तकरीम को भुला दिया। शाकिर, रमजान बेटा उठ जाओ, और कितना सोना है, जरा बाहर जाकर देखो, सूरज सर पर चढ़ आया है। क्या हो गया अम्मा? सोने भी दो, हमें सूरज से क्या लेना देना। अम्मा तू भी सो जा और हमें भी हाँ, बस सोए पड़े रहना, काम वाम ना करना, अपने अब्बा की जमीनों पे ना जाना। ओ अम्मा जी, अब्बा गया हुआ ना जमीनों पे, तो हमें जाने की क्या जरूरत है? सिर्फ तुम्हारे अब्बा नहीं गए हुए, बल्कि वो दिलदार भी किया हुआ है साथ। दिलदार भी किया? ये तुझे कैसे पता चला कि दिलदार भी किया? तुम्हारे अब्बा को लेने आया था सवेरे सवेरे, और तुम्हारा अब्बा अपने साथ हिसाब किताब का रजिस्टर भी लेकर गया है। पहले उन्होंने जमीनों पर जाना था और बाद में डेरे पर, मगर तुम मेरी बात ना समझना। क्या हो गया अम्मा? उन्हें काम करने दो ना, हमसे जरूर मेहनत करवानी है तुम्हें। तुम दोनों मेहनत ना करना, यूं ही सोते पड़े रहना, और तुम्हारा तेला भाई सारी जायदाद पर चौकड़ी मारकर बैठ जाएगा है, और फिर बाद में तुम उनका मुंह देखते रहेगा। कैसी बातें कर रही है तुम? ऐसे कैसे वो सारी जायदाद पे चौकड़ी मार के बैठ जाएगी? हमारा भी तो हिस्सा है उस जायदाद में। हाँ बेटा, ये दुनिया का असूल है, जो मेहनत करता है ना, फल भी वही खाता है। रमज़ान और शाकिर के वालिद शाहिद ने 2 शादियां कर रखी थी। पहली शादी रुकैया बेगम से की, जिससे उनके 2 बेटे दिलदार और शहबाज थे, और दूसरी शादी शहनाज बेगम से की, जिससे 2 ही बेटे रमज़ान और शाकिर थे, लेकिन दोनों ही कामचोर और नकम्मे थे, और दोनों नित नए प्लान बनाते रहते थे। शाकिर भाई, ये अम्मा भी ना हर वक्त काम करवाने के पीछे पड़ी रहती है, और मेहनत कर लो, मेहनत कर लो। और भाई क्यों करें हम मेहनत, और जरूरत ही क्या है हमें? अब देख, दादे की 100 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ अब्बे के हिस्से में आनी है, और 50 एकड़ चाचे के हिस्से में। अब जो अब्बे के हिस्से में आनी है, उसमें से आधी हमें मिलनी है और आधी उन्हें मिलनी है, और सीधा सीधा तो हिसाब है सारा। बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन ये जमीन मिलेगी कब? यार ये भी भला कि पूछने वाली बात है। अब्बे से करते हैं बात कि दो हमारा हिस्सा, करो जायदाद का बंटवारा। अब्बा मान जाएगा? नहीं, अब मानेगा क्यों नहीं? और इसमें बुराई क्या है? मैंने कुछ गलत कहा है? बात तो तूने गलत नहीं की, लेकिन ये भी तुझे मालूम है, अब्बा से कोई बात कर ले, उस दूसरे पे अब्बा चढ़ दौड़ते हैं, और वो भी जायदाद के बंटवारे की होगी तो सोच क्या करेगा? और यार तू फिक्र ना कर, मैं अम्मा से कहूंगा, वो करेंगी बात अब्बा से। हाँ ये सही है, फिर तो मैं अपनी जमीन बेच के शहर निकल जाऊंगा, वहां कारोबार करूंगा और यशी करूंगा, यशी।
नाज़रीन, शाहिद, रमज़ान और शाकिर की इन्हीं हरकतों और मेहनत ना करने की वजह से अपनी पहली बीवी से बेटे दिलदार को अपने हर माली मामलात में साथ साथ रखता था। लेकिन शहनाज और उसके दोनों बेटों के जहन में ये बैठ चुका था कि दिलदार अपने वालिद के साथ साथ इसलिए है क्योंकि वो सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। माशाल्लाह, टाइम हो गया तुम दोनों का काम पे आने का। अब्बा जी हम तो काम पर ही आए थे, लेकिन दिलदार ने तो हमें देखकर रजिस्टर ही बंद कर लिया। वो इसलिए बेटा जी कि काम का जो टाइम है ना वो खत्म हो गया, अब रोटी खाने का टाइम हो गया। अब्बा जी हम भी काम देखकर ज़मीनों से ही आ रहे हैं, अकेले आप लोग ही काम नहीं करते। अच्छा जी, माशाल्लाह, मेरे शहजादे काम करके आ रहे हैं। अच्छा बेटा, कौन सी जमीनों पे गए हुए थे आप? और जिन जमीनों से तुम होके आ रहे हो उन जमीनों पे हमने भला क्या लगाया हुआ है? आप तो हमारा इम्तिहान ही लेने लग गए हैं। अब्बा जी बाग के साथ वाली ज़मीन देख के आ रहे हैं जहाँ पे वो मुंजी लगी हुई है। मैंने सोचा आगे हम भी हिसाब किताब देख लें, कितना माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है। शाबाश है भाई, शाबाश, बल्ले भाई बल्ले, बड़ी अच्छी गल कर रहे हैं। जमीनों से होके आ रहे, जमीनों से होके आ रहे होते ना तो फिर सही बात बताते कि वहां पे हमने क्या लगाया हुआ है। काम काज का पता कोई नहीं और चले आते हो हिसाब किताब करने मेरे साथ। ओए अपने ताई रफाकत की जमीनों से होके आ गए हो नलको। तो फिर क्या हो गया अब्बा जी, और ताया भी तो हमारा अपना ही है ना, और उसकी जमीनों से हो गए हैं तो फिर हमने कौन सा गुनाह कर लिया? ले भी मेरा पुत्र, ये जड़ा मेरा मुंडा है ना, ये कदे अगो ठीक नहीं होया, गल नूं बदल जांदा। हाँ ओए पुत्र, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कोई काम शाम कर लिया करो, वरना सारी जिंदगी पछताते रहोगे। वह काम करने ही तो आए हैं अब। और पुत्र, अब काम का टाइम जो है ना खत्म हो गया। अब दोपहर की रोटी खा के आराम करने का टाइम हो गया। तुम्हें नहीं पता कि पिंड के जो लोग हैं वो फजर के बाद काम करना शुरू कर देते हैं। भला इतनी सुबह कौन उठता है? तुम्हारे अब्बा जी उठते हैं, तुम्हारा ये भाई उठता है। और कम बख्तो, इससे ही कुछ सीख लो और इसके साथ ही इसके कामों में हाथ बटाया करो, ताकि इसके सर से भी काम का बोझ जो है वो कम हो। फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना माल आता है और कितना माल जाता है और किधर जाता है। करता हूँ आज तुम दोनों की माँ से बात। अच्छा अब्बा जी, मैं चलता हूँ, मुझे शहर जाना है, रात को वापस आ जाऊंगा। ठीक है मेरा पुत्र, जा तू शाबाश शहर, शाम से पहले पहले घर आ जाना। या शाबाश। शाहिद और उसकी दूसरी बीवी के बेटों के दरमियान ये गुफ्तगू मामूल बन चुकी थी। शाहिद शाकिर और रमज़ान की लापरवाहियों से तंग आ चुका था, लेकिन उसे उनसे सुधर जाने की उम्मीद भी ना थी। इसलिए वो शहनाज बीबी से बात करने पहुंचा, लेकिन शहनाज को उसके बेटे पहले ही सारी सूरत हाल से आगाह कर चुके थे और वो अपने बेटों का दिफा करने के लिए पहले ही तैयार बैठी थी। शहनाज बेगम, अपने बच्चों को समझाओ, अमली मजारा करें अपनी जिम्मेदारी का। कब तक ये रोटियां तोड़ते रहेंगे घर में बैठ के? भाई अरे अरे, तुम तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए हो। तुम्हें तो मेरे बच्चे एक आंख नहीं पाते। ओ पलिए लोग के, और तेरी इन्हीं बातों की वजह से वो बिगड़े हुए हैं और तूने उन्हें बिला वजह ढील दी हुई है। नहीं जी, मेरी वजह से नहीं बिगड़ रहे, बल्कि आपकी नाइंसाफियों की वजह से वो ये सब कुछ करने पर मजबूर है। नाइंसाफियां? मैं कर रही हूँ नाइंसाफियां? ये क्या बात कर रही है शहनाज बेगम? शाबाश है भाई। मैं ठीक कह रही हूँ। आपने हमेशा मेरे बच्चों पर
रुकैया के बच्चों को फौकियत दी है और मेरे बच्चों को हमेशा उनसे कमतर समझा है। ओ शनाज बेगम, ओ भलिए लोग के, ये सारे मेरे अपने सगे बच्चे हैं। मैं सब बच्चों को एक ही तराजू में तोलता हूँ और सबको मैं एक ही आंख से देखता हूँ, सबको बराबर रखा हुआ। शाहिद साहब, शायद आपका तराजू ठीक नहीं है, लेकिन अगर मेरे बच्चे उनके बराबर है ना, तो फिर मेरे बच्चों को जमीनों और माली मामला से क्यों दूर रखते हैं? शनाज बेगम, वो मैं दूर नहीं रखता, उनको खुद ही शौक नहीं है इन सारे मामलात में दिलचस्पी लेने का। और जहाँ तक रह गई ना बात मामलात की, तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन। दिलदार पुत्र है ना जो, वो अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से इस मुकाम तक पहुंचे। अगर तेरे भी बच्चे उसी मेहनत और लगन से काम करें तो उनको उस मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शाहिद साहब, अब हमें इस मसले का हल मुस्तकिल निकालना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज नहीं तो कल आपने जायदाद का बंटवारा तो करना ही है। अगर वक्त पर ये फैसला हो जाए ना तो बेहतर होगा। शनाज बेगम, तो बलिए लोग के, मैंने और मेरे बड़े भाई, हम दोनों ने आज तक अभी अपनी जमीन का जो है बंटवारा नहीं किया। मेरे अब्बा जी मरहूम कहा करते थे कि बेटा, अगर तरक्की करनी है तो पुत्र इत्तेफाक से रहना। उसी इत्तेफाक की बरकत से हमने दोनों भाइयों ने तरक्कियां की है और उस तरक्की के सफर को मेरा दिलदार पुत्र मेरे साथ मिल के बढ़ा है। अपने बच्चों को कहो कि उस तरक्की में मेरा साथ दे, तो फिर हमें मजीद तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। भलिए लोग के, एक गल नूं समझना। अच्छा, मैं चलता हूँ। उन्होंने तो जादू कर रखा है इस पर, इन्हें तो उनके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। शहनाज को शाहिद की तरफ से जायदाद के बंटवारे पर जवाब मिलने के बाद उसका और उसके बेटों का क्या होगा रिएक्शन? क्या शाकिर और रमज़ान अपने वालिद का बाजू बनेंगे या जायदाद में अपने हिस्से के लिए लगाएंगे जोर? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, मालो दौलत की हिरस इंसानों में ऐसी तकसीम पैदा कर देती है कि भाई भाई का जानी दुश्मन बन जाता है। अगर किसी को अल्लाह कुछ अता कर दे तो सब इस खोज में लगे रहते हैं कि ये माल उसके पास आया कहाँ से, और उसे बर्बाद करने के लिए तमाम हदें पार कर ली जाती हैं। यहाँ तक कि जो रिश्ते उसे इंतहाई महबूब होते हैं उनको अपने जाल में फांस कर तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। रिश्ते नातों में ऐसे ऐसे तमाशे लगाए जाते हैं कि जिसे सुनकर रूह तक कांप जाती है। यही कुछ शाहिद के घर में भी हो रहा था, जहां उसकी दूसरी बीवी और 2 बेटे उसकी जायदाद में हिस्सा चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शाहिद की पहली बीवी और उसके बेटे पूरी जायदाद पर कब्जा न कर लें। इसलिए शाहिद ने इस परेशानी के बारे में अपने बड़े भाई रफाकत से बात की और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम भाजी। ओ वालेकुम अस्सलाम। तो सुना शाहिद, क्या हाल है तेरा? ओ भाजी, सब कुछ ठीक ठाक है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? ओ बिल्कुल ठीक ठाक है, ओ अल्लाह का बड़ा करम है शाहिद। तो तू सुना, सब ठीक है ना? शाहिद, तो क्या बात है, आज तेरा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, खैरियत तो है? कुछ नहीं भाजी, वो ना जरा घर में परेशानी सी आ गई। घर में परेशानी आ गई है? वो सब खैरियत तो है ना? कैसी परेशानी आ गई है? वो भाजी, वो शनाज और उसके बच्चों ने मेरे नाक में दम कर रखा। वो शाकर और रमजान कोई काम वाम तो करते कोई नहीं, वो दोनों जायदाद में से हिस्सा मांग रहे हैं। और देख शाहिद, और जायदाद में से हिस्सा मांगना इन बच्चों का हक है, तो लेकिन देखना ये है कि ये बच्चे जमीन संभाल पाएंगे भी या नहीं। यही मसला है भाजी, मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल हैं भी। शाहिद, और तू बेफिक्र हो जा, और मैं इन दोनों से बात करूंगा, इनको समझाऊंगा, हो सकता है कोई मामले का हल निकल आए। ठीक है भाजी, जैसे आप कहते हैं।
नाज़रीन, शाहिद ने रफ़ाकत के सामने अपने दिल का बोझ हल्का किया और रफ़ाकत ने मसले के हल के लिए उसके बेटों और बीवी से इस बारे में बात करने की हामी भर ली। लेकिन जब रफ़ाकत उनसे इस बारे में बात करने पहुंचा तो रमज़ान और शाकिर के पास अपने हिस्से की ज़मीनें संभालने के अलावा कोई और चारा ना बचा। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ मेरे शेर जवानों, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का बड़ा ही करम है। भाई साहब, मेरे ख्याल में इस मसले का वाहिद हल यही है कि ज़मीन का बंटवारा कर दिया जाए अब, और मेरे बच्चों का जो हक है इन्हें मिल जाए। हाँ ताया जी, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही, क्योंकि जब तक दिलदार अब्बा के साथ है ना, वो कभी भी हमें आगे नहीं आने देगा। हाँ तो बच्चों, इसमें बंटवारा करने की क्या जरूरत है? हम मिल बैठकर तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारे हवाले कर देते हैं और तुम अपनी जमीन के ऊपर जो मर्जी काश्त करो। लेकिन ताया, तो देखो बच्चों, तुम लोगों को पता है कि पूरे गांव में हमारी कितनी इज्जत है। वो इज्जत इसलिए है कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन हमारी है। भाई अगर हम अलग-अलग हो गए तो लोग क्या सोचेंगे? भाई साहब, गांव वालों का क्या है? लोगों का तो काम है बातें बनाना, मगर हमें तो अपनी औलाद के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग आजादाना तरीके से अपना काम नहीं कर सके तो हम तुम्हारी जमीनें तुम्हारे हवाले कर देते हैं, लेकिन वो जमीनें तुम्हारे नाम नहीं होंगी। अब तुम अपनी जमीनों पे जो मर्जी बीजो और जो मर्जी काटो। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अल्लाह। आज की बड़ी हमें समझा। मुझे पता है इनको सारी पटियां ना अब्बा ने पढ़ा के भेजा होगा। हाँ, मुझे मालूम है। अब्बा ने हमें काम में फंसाने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। लेकिन अब उनकी बात मानने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना हमारे पास। हाँ, रमजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिलहाल तुम जमीनें संभालो, बाद में देखेंगे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ अम्मा, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन शायद अब उन दोनों की खराब होने वाली है। क्या बात कर रहे हो दिलदार? किन की बात कर रहे हो? अरे अपने सुतेले भाइयों की। अच्छा अच्छा, ना उन दोनों नकम्मों को क्या हो गया है? अम्मा जायदाद में से हिस्सा मांग रहे थे। हाय हाय, तुम्हारे अब्बा ने कहीं उन्हें हिस्सा तो नहीं दे दिया? नहीं अम्मा, अब्बा ने तो उनके साथ बिल्कुल सही किया है। अब्बा और ताया ने उनको जायदाद में से तो कोई हिस्सा नहीं दिया, लेकिन काम में से हिस्सा दिया है। अब वो आधी जमीनों का काम देखेंगे। ना, ये एकदम क्या हो गया? तुम पागल हो गए हो? जिन जमीनों पर तुमने इतनी मेहनत की है, अब वो सारा काम देखेंगे? अम्मा इतनी परेशान ना हो, काम करने वाले होंगे तो काम देखेंगे ना। देखना, एक ही महीने में लग पता जाएगा उनको। अगर उन्होंने सारा काम संभाल लिया तो क्या होगा? अम्मा तो फिक्र ना कर, मुझे भी पता है फिर मुझे क्या करना है। देखते हैं वो क्या करते हैं, फिर मैं अपना वार करूंगा। अच्छा, मैंने खाने में साग बनाया है, तुम्हारे लिए लाऊं? हाँ अम्मा, जल्दी लेके आ, बड़ी भूख लगी है। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तुम्हारे लिए खाना ठीक है अम्मा। और नजीर साहब, अभी तक खाद नहीं पहुंची, भेज दें बाजी, भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। या भाई, और दिलदार पुत्र, पुत्र काम का क्या बना? अब्बा जी जमीन तैयार हो गई है, बस आजकल में जमीन को पानी लगाकर परसों में बीज डाल देंगे। ओ शाबाश मेरे पुत्रा, शाबाश। ओ दो ही नकम्मे, ओ शाकर ते रमजान, वो किधर है भाई? पता नहीं अब्बा जी। बस कुछ माशाल्लाह, लगता है मेरे बच्चे ज्यादा काम कर रहे हैं आज। हाँ भाई, क्या बना काम का? अब्बा जी जमीन तैयार हो रही है अभी। शाबाश। ओए नकम्मियों, ओए अभी तक जमीन तैयार नहीं हुई। ओए कब होगी तैयार जमीन, और कब पड़ेगा उसमें बीज? अब्बा जी आज थक बहुत गए हैं, बाकी काम कल करवा लेंगे। ओए नवाबो, ओ उल्लू दियो पट्ठियो,
ओए इससे कुछ सीख लो। और ये तुमसे ज्यादा काम करके वापस आ गया। तुसी बस इको ही रट लाई है, जमीन तो हिस्सा चाहिए, जमीन तो हिस्सा चाहिए। अब्बा जी मैं तो पहले ही जमीनें संभाल रहा था, इनको शौक पड़ा हुआ था काम करना है काम करना है। हमें पता है कि तू क्यों इतनी मेहनत से काम कर रहा था, सब समझते हैं, बच्चे नहीं हैं हम। अच्छा जी सब समझते हो, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ तुमसे? हैं? आए बड़े सब समझते हैं। तुझे इससे क्या, अब हम तुझे जवाब देंगे। ओए अपनी बकवास बंद कर। ओए वो सही कह रहा है भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ गई है और तुम अपने हवास ही खो बैठे हो तुम। अच्छा अब्बा जी मैं चलता हूँ। क्या मेरा पुत्र, शाबाश। सौतेले भाइयों के दरमियान इख्तलाफ का क्या होगा अंजाम? क्या रमजान और शाकिर अपने वालिद की नजरों में खुद को अहल साबित करने के लिए मेहनत करेंगे या फिर जायदाद में हिस्सा लेने के लिए चलेंगे कोई चाल? हकीकत जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जायदाद के बंटवारे को लेकर शाहिद की दोनों बीवियों के बच्चों में लड़ाई का आगाज हो चुका था और एक दूसरे को अपने वालिद की नज़रों में गिराने की जंग भी छिड़ चुकी थी। और इस जंग के पहले वार में दिलदार कामयाब हो चुका था, जिसने उसके सौतेले भाइयों रमज़ान और शाकिर के तन मन में आग लगा दी। मेरे शहजादे मेरे घर आने से पहले ही घर आ गए हैं। पुत्रो कोई काम काज भी करके आए हो कि ऐसे ही दुड़की ला के आ गए हो? लो कर लो गाली। अभी आए हैं तो काम खत्म ही करके आए होंगे ना। शायद साहब जरा इन पर भरोसा करें। भरोसा इन दोनों पे? तो ये दोनों एक नंबर के नलायक हैं, हड्डराम है ये सारे। हाँ या तो बस एक दिलदार ही है जो लायक है, उसके अलावा तो आपको कुछ और नजर आता ही नहीं। शहनाज बेगम तुम क्यों इन दोनों के दिलों में दिलदार के खिलाफ बुग़्ज़ भर रही हो और क्यों इनको एक दूसरे का दुश्मन बना रही हो? देखिए अब्बा जी, अम्मा हमें उनके खिलाफ नहीं कर, बल्कि आपकी नाइंसाफियां इसकी वजह है। और मैं नाइंसाफियां कर रहा हूँ? हाँ? और ये तुम लोगों की गलतफहमी है कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफियां कर रहा हूँ, बल्कि तुम दोनों खुद अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो और मेहनत से दिल चुराते हो। हड्डराम पक्के पक्के हड्डराम। अब्बा अभी अभी इतनी मेहनत करके आए हैं, पर अफसोस वो आपको नजर नहीं आनी। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ दिलदार की मेहनत नजर आती है, हमारी नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें हमारा हिस्सा दें। अपनी बकवास बंद करो। शहनाज बेगम इन दोनों को समझा ला कि अपनी हाथ में रहे, वरना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। जायदाद में हिस्सा चाहिए इनको। हाँ तो बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, वरना क्या कर लेंगे आप? अब इस उम्र में इन्हें मारेंगे, इन पर हाथ उठाएंगे? शहनाज बेगम वक्त आने पर मुझे कुछ भी करना पड़ा ना, मैं वो कर गुजरूंगा। समझ गई तू? तो फिर ठीक है, हमें अपना हक लेने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जान बेटा हौसला करो, सब्र से काम लो, अपने गुस्से को थूक दे। नाजरीन उस दिन रमजान की आंखों में खून उतर चुका था, लेकिन शहनाज ने उसे समझा बुझाकर उसके गुस्से को ठंडा कर दिया। लेकिन रमजान जायदाद में से अपना हिस्सा लेने के लिए डट चुका था और अब मौके की तलाश में था, जबकि दूसरी तरफ शाहिद को भी मालूम था कि मामला बिगड़ सकता है। इसलिए उसने एक बार फिर इस मामले पर अपने भाई और पहली बीवी रुकैया से बात की। अब भाजी ओए आज तो दोनों ने हद ही कर दी।
वो कहते हैं कि जायदाद में हिस्सा दो, और मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्हें जायदाद से आग ही कर। शाहिद, वो गुस्सा किसी भी मसले का हल नहीं है। वो गुस्से को थूक दो और मैं उन लोगों से बात करूंगा, तुम फिक्र ना करो। बाजी, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। दौलत की हवस में वो अंधे हो चुके हैं। तो फिर अब क्या होगा? अब पता नहीं बेगम क्या होगा। उन लोगों की बातों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। बाजी के कहने पर मैंने उनको अभी जमीन दी है काश्तकारी करने के लिए कि इस पे पहले काश्त करो, काम करो। अब उस पे पता नहीं क्या नतीजा निकालते हैं, क्या गुल खिलाते हैं वो। शाहिद, इस साल हालात बहुत बुरे हैं। मौसम की वजह से फसलों को नुकसान हो सकता है। बाजी, मौसम से ज्यादा तो आजकल मेरी अपनी औलाद मेरी दुश्मन बनी बैठी है। शायद साहब, शायद आपसे ज्यादा वो मेरे बेटे दिलदार के दुश्मन बने बैठी है। मुझे तो डर है कि कहीं नफरत में आकर वो मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो शाहिद, भाभी ठीक कह रही है। ओए, हमको जो भी फैसला करना है ना, सोच समझ के करना है। आई समझ? बाजी, आप उन लोगों से बात करो, शायद वो आपकी बात को समझ जाएं और अपनी जिद से पीछे हट जाएं। शायद तुम फिक्र ना करो, और मैं उन लोगों को समझाऊंगा। और कहिया बेगम, और मेरा पुत्र दिलदार कहाँ है? और मैंने उससे कोई जरूरी बात करनी है। शायद साहब, वो बाहर गया है, आते ही होगा। और दिलदार पुत्र आ जाए ना तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। आओ बाजी। रुकैया ने दिलदार से मुतालिक जो बात की उसने शाहिद को शदीद परेशान कर दिया, क्योंकि रुकैया की बात में वजन था कि रमज़ान और शाकिर कहीं दिलदार से लड़ाई झगड़ा ना मोल ले लें और एक दूसरे को नुकसान न पहुंचा दें। इसलिए उसने दिलदार को बुलाया और उसे समझाया कि वो रमज़ान और शाकिर से किसी भी मामले पर ना उलझे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। मेरा पुत्र, ओए मेरा पुत्र आ गया। अब्बा जी, आपने मुझे बुलाया था? ओए आओ मेरा पुत्र। ओ पुत्र, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी। हुक्म करें अब्बा जी आप। पुत्र, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम्हारे भाइयों के सामने तुम्हारी तारीफ कर कर के शायद मैंने उन्हें तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। अब्बा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और दरअसल पुत्र, वो जायदाद में से हिस्सा मांग रहे हैं। पर पुत्र, मैं अभी जायदाद का बंटवारा नहीं करना चाहता। अब्बा जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। तो पुत्र, ये बात वो नहीं ना समझ रहे। वो समझते हैं कि शायद तू मेरी सारी जायदाद पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन अब्बा जी, ऐसा नहीं है। तो पुत्र, मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो समझती है ना। मैं पुत्र तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तू अपने भाइयों के साथ किसी बात पे उलझना ना। अगर वो किसी लड़ाई पे पहल करें ना तो पीछे हट जाना। इस तरह करने से ये होगा मेरा पुत्र कि ना तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा और ना ही उनको कुछ होगा। तो पुत्र, मैं चाहता हूँ कि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। ठीक है अब्बा जी, जैसे आपका हुक्म। तो शाबाश है मेरा पुत्र, शाबाश। शाहिद ने ख़ानदान में मज़ीद बदमज़गी से बचने के लिए दिलदार को अपने सौतेले भाइयों से किसी भी मामले पर उलझने से मना कर दिया, जबकि दूसरी तरफ रफ़ाकत ने अपने भाई के कहने पर अपने भतीजों और भाभी को एक बार फिर समझाने की कोशिश की। भाभी जी, तो मैं यहाँ पर रमजान और शाकिर को समझाने के लिए आया हूँ। इनको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। तो मतलब ये कि अब्बा ने आपको अपना सफीर बना के भेजा है यहाँ। रफाकत भाई, मैं और मेरे बच्चे हक पर हैं और ये अपना हक मांग रहे हैं। दिलदार अब तक सारी जमीनों के मामला देखता रहा है। अगर अब मेरे बच्चे अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? ओ भाभी जी, वो बुराई तो कोई नहीं है। तो ये जमीन है हमारी जद्दी पुश्ती जमीन है। हमारे बड़ों ने
और हमने मिलजुल कर इसके ऊपर काश्तकारी की है। तो शाहिद भी यही चाहता है, तुम लोग उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? कैसे मान ले बात? आप भी यही चाहते हैं कि हम उस दिलदार की गुलामी करें? नहीं ताया, हम लोग अपना फैसला कर चुके हैं, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। ओ बेटा, इधर तुम जिद करके बैठे हुए हो, उधर तुम्हारा अब्बा गुस्से से भरा बैठा है। देखो बेटा, वो मैंने और तुम्हारे अब्बा ने वो ना तो इस जमीन के बंटवारे होने दिए और ना इस जमीन को अपने नाम लिखवाया। अपने अपने हिस्से की जमीन के ऊपर काश्तकारी करते रहे हैं। और तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम लोग ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम ये काम करना ही नहीं चाहते। हम लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं। हाँ ताया, हम शहर जाकर अपना कारोबार करना चाहते हैं, इसलिए हमें हमारा हिस्सा चाहिए। लेकिन तुम्हारा अब्बा नहीं मानेगा, मुझे पता है। वाह जी वाह, वो शहबाज को तो पढ़ाई के बहाने मौजे करने भेज सकते हैं, अगर हम कारोबार करना चाहें ये नहीं हो सकता। नहीं ताया नहीं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अब्बा जी को बता दें आप। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। ठीक है भाभी, मैं फिर चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। शाहिद के बाद रफाकत भी शहनाज और उसके बेटों को कायल न कर सका। जायदाद का ये तनाज़ा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। क्या शाहिद अपनी दूसरी बीवी और उसके बेटों की जिद के सामने हार मान लेगा, या फिर अपनी जद्दी पुश्ती ज़मीन को बिकने से बचाने के लिए उठाएगा कोई इंतहाई कदम? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जायदाद के बंटवारे पर बाप और बेटों के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था, जबकि रमज़ान और शाकिर ऐसे मौके की तलाश में थे जिसकी वजह से उनके सौतेले भाई दिलदार से लड़ाई हो और उनके वालिद शाहिद को लड़ाई ख़त्म करने के लिए मजबूरी में जायदाद का बंटवारा करना पड़े। जब कई दिनों तक उन्हें कोई मौका ना मिला तो उन्होंने दिलदार के खिलाफ एक चाल चली। क्या दिमाग लड़ाया है? बस शाकिर, अब तो देखता जा मैं कैसे इन सबका जीना हराम करता हूँ। ओए, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? ओए छोड़ यहाँ से। ओए आराम से, ठीक है ना, आराम से। ओए, तुम दोनों ने मेरी तैयार फसल में पानी छोड़ दिया, मेरी मेहनत जाया कर दी है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं, जान से। ओए तू हमें मारेगा? ओए छोड़ेंगे तो हम नहीं तुझे। शाकिर पकड़ इसे। ओए तू हमें जान से मारेगा? रमज़ान और शाकिर से पूरी प्लानिंग के तहत अपने सौतेले भाई की तैयार फसलों में पानी छोड़कर फसलें तबाह की, जिसके बाद दिलदार रमज़ान और शाकिर से झगड़ने पहुंच गया। हालांकि उसके वालिद ने उसे ऐसी किसी भी हरकत करने से मना किया था। अपने भाइयों से मार खाने के बाद जब दिलदार घर वापस पहुंचा तो ये तुझे क्या हुआ बेटा? ओ दिलदार पुत्र, ओए पुत्रा, ओ ये सब क्या हो गया है? और किसने किया ये सब कुछ? अब्बा जी, शाकिर और रमजान ने मेरी तैयार फसल में पानी छोड़ दिया, सब बर्बाद कर दिया, मेरा सब बर्बाद कर दिया। ओ मेरे पुत्रा, ओ दिलदार पुत्र, मैंने तुझे 1000 बार मना किया था कि उन दोनों कमीनों को मुंह नहीं लगाना। अब्बा जी, अब जाकर देखे तो सही, उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया। हाय हाय, उन जालिमों ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? अल्लाह करे उनका कख न रहे, बर्बाद हो जाए कमबख्त कहीं के। और कलिया बेगम,
ओ बेगमे हौसला कर। अरे कैसे हौसला करूं? मेरे बच्चे की हालत तो देखे। ओ दिलदार पुत्र, ओ मेरे पुत्रा, चल मैं तुझे अस्पताल लेके जाता हूँ। ओए उन दोनों का तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी हयाती याद रखेंगे वो। चलो मेरा पुत्र मेरे साथ। ओए आ जा रुकैया बेगम। चलो ध्यान से बेटा। शाहिद और रुकैया दिलदार को अस्पताल लेकर गए। इस वाक़े के बाद शाहिद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने रमज़ान और शाकिर से कता ताल्लुकी और उन्हें जायदाद से आग करने का फैसला कर लिया। और जब वो अपने इस फैसले से आगाह करने उनके पास पहुंचा तो ओए बेहयाओ, ओए किथे हो तुसी? ओए कहां छुप गए हो सारे? क्यों चीख रहे हो मेरे बच्चों पर? अब क्या हुआ है? ओ शनाज बेगमे, ओए तेरे उन्हां दोहां ना हयार पुत्रा दे और मेरे पुत्र दिलदार के साथ बहुत बुरा सलूक किया। ओए मार मार कर मेरे पुत्र दिलदार की हड्डियां तोड़ दी है। हाँ तो अब्बा जी, अगर कोई हमारा गिरेबान पकड़ेगा तो हम लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। और अब्बा, उसने पहले लड़ाई शुरू की थी। अच्छा, तो सबसे पहले लड़ाई उसने शुरू की थी। वो आखिर हुआ क्या था कि उसको सबसे पहले लड़ाई शुरू करनी पड़ी? और मुझे ये बताओ कि उसकी तैयार फसल में और पानी किसने छोड़ा था? ओ अब्बा जी, इल्जाम लगा रहा है वो हम पे, झूठ बोल रहा है वो। हाँ अब्बा, हम तो सुबह के जमीनों पे ही नहीं गए। और बेहयाओ, कुछ शर्म करो। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। और पिंड के दो बंदों ने खुद देखा तुम दोनों को बंद तोड़ते हुए। अब मैं सारी जिंदगी तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा तुम दोनों को माफ। तुम्हें जायदाद में से हिस्सा चाहिए ना? नहीं दूंगा। अब मैं जायदाद में से तुम्हें थोटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ओ अब्बा, और तू बावला तो नहीं हो गया? ऐसे कैसे नहीं देगा तू? हाँ, बावला हो गया हूं मैं। और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। और नहीं हो तुम दोनों मेरी औलाद। और आइंदा और मेरी आंखों के सामने नहीं आना तुम दोनों। और नहीं अब्बा, तू ऐसा नहीं कर सकता हमारे साथ। ओए, मैं ऐसा कर सकता हूं और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। तो ठीक है अब्बा, इससे पहले कि तू हमें जायदाद से आग करे, हमें तेरा ही एक बंदोबस्त करना पड़ेगा। ओए, ये क्या कर रहा है? ओए, सुना मुझे और मार दे। और सुना दे और रोक इनको, मैं इनका बाप हूं। और शाहिद भाई क्या हो गया? और जमीन की खातिर अब तुम लोगों ने अपने बाप को मार दिया। और हम भी तो थे, और सदियों से इस जमीन को मिलजुल कर भाई पीछी करते हैं। और क्या किया तुम लोगों ने? और शाहिद भाई, अब मैं तुझे समझाता रहा हूँ, और दे दे इनको जमीन, मगरो ला इनको। पर तू नहीं माना तो सफ़ाक बेटों ने जायदाद की लालच में अपने सगे बाप की जान ले ली। नाज़रीन, हर रोज़ अखबारात ऐसी खबरों से भरे होते हैं। शौहर बीवी को कत्ल कर देता है, दोस्त दोस्त को, और जायदाद के झगड़े में भाई भाई की गर्दन मार देता है। इंसान और इंसान के बीच जब दुश्मनी होती है तो आदमी अपने अंदर उस दुश्मनी को पालना शुरू कर देता है। जैसे हम पौधे को पानी और खाद देकर बड़ा करते हैं, इंसान भी अपनी दुश्मनी को पालता है, जिससे ये दुश्मनी उसके दिलो दिमाग पर छा जाती है। और फिर जो ही उसे मौका मिलता है वो अपनी दुश्मनी निकालता है, और जिससे दुश्मनी होती है उसको कत्ल कर डालता है, जैसा कि रमज़ान और शाकिर ने किया। उन्होंने जायदाद की लालच में अपने वालिद को कत्ल करके न सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि आखिरत भी बर्बाद कर ली, और अब उनके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहा था। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।